दोस्तों, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम 17 जनवरी 2021 को ली जाएगी और आज के डेट में 3 जनवरी 2021 को एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 जनवरी 2021 का यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आज के डेट में 3 जनवरी 2021 का लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। एडमिट कार्ड जो उपलब्ध होगा 4 जनवरी 2021 यानी कल से सुबह 10 बजे से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। अभी यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए, सिलेबस क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। अभी यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है। तो 4 जनवरी 2021 है, 10 AM है। तो कल सुबह 10 बजे से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। अभी डाउनलोड नहीं कर पाइएगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में देख लीजिए, सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए डिटेल्स में देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस एवं सिलेबस से संबंधित आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, टोटल 43 टोटल वैकेंसी है, लेवल 6 का यह जॉब है। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 चरण में है। सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा अगर आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है 243 है। सॉरी, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 43 है। तो 43 का 6 गुना अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 43 का 6 गुना हो गया 258। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम में जो रिजल्ट दिया जाएगा 258 अभ्यर्थी का। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी अंक निर्धारित किया गया, इसके बारे में आगे बताएंगे। इंटरव्यू पास होने के बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो है इसमें दौड़ नहीं है, आपको पैदल चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। आगे इसके बारे में और डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। इसमें जो है 2 चरण में एग्जाम नहीं है। जिस तरह से बिहार सब इंस्पेक्टर दरोगा में होता है पीटी एवं मेंस, इसमें इस तरह से नहीं है। एग्जाम एक ही है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और 2 पत्र होगा। प्रथम पत्र जो है समान हिंदी का है। जिस दिन समान हिंदी का पेपर रहेगा सेम उसी दिन समान अध्ययन का भी पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का टोटल क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा OMR सीट पर। अब सबसे पहले समझ लीजिए, एग्जाम जो होगी 2 शिफ्ट में सेम डेज में होगा। एग्जाम जो है 17 जनवरी 2021 को है। तो 17 जनवरी 2021 को 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, या हो सकता है 11 से 12 के बीच में होगा। हिंदी का पेपर के लिए आपको 1 ही घंटे का समय मिलेगा। बिहार दरोगा मेंस में 2 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन भी 100 पूछा जाता है। तो इसमें जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 85 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया गया। टोटल 100 अंक हो गया। और हिंदी में जो है आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। अंक की बात करें यहाँ पर तो 100 में से आपको 30 अंक लाना पड़ेगा। और क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन का 30% यानी 50 में से आपको 15 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा कम से कम। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ हिंदी क्वालिफाई है, यानी 100 में से आपको 30 अंक आना चाहिए। क्वेश्चन की बात करें तो 50 में से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 1/10 निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 अंक मिल रहा है और 0.2 अंक काटा जा रहा है। तो 1/10 निगेटिव मार्किंग है, 1/5 नहीं है। बिहार दरोगा में भी 1/10 है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में भी 1/10 है। बीपीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी एग्जाम में 1/10 ही निगेटिव मार्किंग है और इसमें भी दिया हुआ है। अब समान हिंदी का पेपर हो जाएगा। इसके बाद आप बाहर निकलिएगा, फिर 1 घंटे बाद आपको फिर से परीक्षा हॉल में प्रवेश करना है। इसके बाद जो पेपर होगा समान अध्ययन का होगा। अब समान अध्ययन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार। द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जिसमें जीके हो गया, समान ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जहाँ से संबंधित होगा। अब क्वेश्चन किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए आप सिंपल सा बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, सेम उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। पीटी का क्वेश्चन नहीं देखना है, क्योंकि पीटी में जो सिलेबस है जीके एवं करेंट अफेयर्स है, मैथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी सिलेबस दिया हुआ है मेंस एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को एक और डाउट होगा कि इसमें पीटी मेंस क्यों नहीं लिया गया है, कि वैकेंसी इसमें बहुत कम है, 43 है और इसमें क्वालिफिकेशन भी स्पेशल रखा गया है। इस कारण से सभी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाते, इसका बहुत ही कम फॉर्म फिलअप होता है। तो स्टूडेंट कम है, इसी कारण से सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा तो स्टूडेंट ही अधिक नहीं है, तो इस कारण से सिर्फ एक एग्ज़ाम यहाँ पर पीटी है। इसके बाद आपको इंटरव्यू है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 अंक का, यानी टोटल यहाँ पर 300 अंक हो गया।
प्लस 50 अंक इंटरव्यू का है, तो 350 अंक हो गया। आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 350 अंक के अकॉर्डिंग। अब 350 अंक में जितना आपका अच्छा मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। टोटल जो सीट है 43 यहाँ पर कैंडिडेट का फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है द्वितीय पत्र का पूर्णांक 300 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है। परीक्षा 2 घंटे को होगी, 120 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी में 85 क्वेश्चन है। हिंदी में जो आपको टोटल समय मिलेगा 1 घंटा का, इसलिए आप ध्यान से बनाइएगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, -1/10 है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिएगा और हिंदी का थोड़ा बहुत देख कर जाइएगा, जिससे आपको 30% मार्क्स आ जाए। अगर 30% मार्क्स नहीं आता है तो फिर समान अध्ययन में मार्क्स कितना भी अच्छा रहेगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 अंक मिल रहा है, गलत होने पर 0.3 अंक काटा जा रहा है। इसका मीन्स ये हुआ 1/10 निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ से आपको निगेटिव मार्किंग भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए इंटरव्यू के बारे में। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति का 6 गुना, शुरू में भी आप लोगों को बताए थे। टोटल जो वैकेंसी है 43 है, 43 का 6 गुना हो गया यहाँ पर 258 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अंक के बारे में कुल 50 अंक का होगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा इंटरव्यू में प्राप्त अंक के आधार पर और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। 300 अंक का जो समान अध्ययन है, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके है, प्लस 50 अंक इंटरव्यू का है। टोटल मिलाकर यहाँ पर मेरिट लिस्ट 350 अंक के अकॉर्डिंग आपको तैयार किया जाएगा। एक और डॉट होगा यहाँ पर कि मैथ और रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो बिहार दरोगा मेंस में 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैथ एवं रीजनिंग से पूछा जाता है। 15 से 18 क्वेश्चन तक साइंस से पूछा जाता है, बाकी जीके का क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर करेंट अफेयर्स भी जोड़ा गया है, तो 10 से 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से भी पूछा जा सकता है। इस तरह से टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस अकॉर्डिंग। तो देख लीजिएगा, मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इंटरव्यू में जो यहाँ पर दिया हुआ है, साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों का ज्ञान, समसामयिक घटना, करेंट अफेयर से रिलेटेड। इसके बाद है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। इन सभी विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में। इंटरव्यू होने के बाद इसके बाद यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। पुरुषों के लिए हाइट है यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर, ये अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, बाकी अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर। तो हाइट के कारण से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। महिलाओं का हाइट है एसटी कैटेगरी में 145, बाकी अन्य में 150 सेंटीमीटर। जनरल हो गया ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और एससी कैटेगरी में 150 सेंटीमीटर। अब है सीना, यह सिर्फ पुरुषों के लिए है, 79 सेंटीमीटर है और अधिकतम फुलाकर यहाँ पर 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। फिजिकल टेस्ट में पुरुषों के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और इसके बाद महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इसका चिड़ियाघर में फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल होगा, तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें छांटा नहीं के बराबर जाता है। इसके बाद है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के बारे में आप समझ ही लिए। 300 अंक का जो समान अध्ययन का पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार प्लस 50 अंक इंटरव्यू है। टोटल मिलाकर 350 अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर मेधा सूची तय हो जाता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जन्म तिथि देखा जाता है। जन्म तिथि जिसका अधिक होगा उसका सिलेक्शन होता है। अगर फिर भी कंडीशन समान हो जाए तो इसके बाद शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है। फिर भी यह समान हो जाए तो 10th आपका जो नाम है अल्फ़ाबेटिंग के अनुसार ABCD इस तरह से है, तो जिसका नाम पहले होगा अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार यहाँ पर ले लिया जाता है। तो ये सिर्फ टाई के कंडीशन में अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है। अब यहाँ पर है न्यूनतम प्राप्तांक, यानी कम से कम कितना क्वेश्चन आपका बनना ही चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूचित जाति यानी SC हो गया, अनुसूचित जनजाति ST, महिला वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 32% का कंडीशन है। यानी 100 में से आपका कम से कम 32 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ जो है इसका 50 से प्लस ही जाएगा, कम से कम 100 में से 50 क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके बाद है EBC कैटेगरी का यहाँ पर 34% का कंडीशन है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, जनरल के लिए है 40%। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं वैकेंसी बहुत कम है, मात्र 43 है। 43 का 6 गुना अभ्यर्थी का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो एक समय से आपको अगर 65-70 क्वेश्चन बन जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है 70+ पे हो जाएगा निश्चित रूप से रिजल्ट, बहुत ज़्यादा हैवी कट ऑफ नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर जो भी थी आप लोगों को जानकारी दे दिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को बता दी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स है तो ये फॉर्म भरने समय में ज़रूरी था, अब तो कोई इसका ज़रूरत है नहीं।